बैठी नीरज। नीरज, आप अगर चाहो तो आप मास्क उतार सकते हो। नीरज, आप बिलासपुर जिले से हो, है ना? बिलासपुर जिले के 3 पर्यटन स्थलों के नाम बताइए। सर, महामाया मंदिर रतनपुर, मल्हार में डिंडेश्वर मंदिर, और देवरानी जेठानी मंदिर तालागांव। तालागांव किस नदी के किनारे स्थित? मनियारी। मनियारी नदी का उद्गम? सर, लोरमी पठार से। लोरमी पठार, है ना? आप सहायक शिक्षक के पद पे हो, विज्ञान के पद पे हो, विज्ञान विषय में आप विषय पढ़ाते हो आप, तो ये तो अच्छी नौकरी है। पढ़ाना, आप लोगों को शिक्षित कर रहे हो, जागरूक कर रहे हो, भविष्य निर्माण कर रहे हो, तो ये तो अच्छी नौकरी है। फिर इसमें आने की क्या आवश्यकता? फिर उस नौकरी के साथ इनजस्टिस नहीं हो जाएगा? सर, मेरा पहले से उद्देश्य था कि मैं इस राज्य प्रशासनिक सेवा में आऊँ, लेकिन बेरोजगारी की वजह से मुझे इस पद में आना पड़ा। सर, 2018 का पहले और 2019 के पहले के बाद मैंने इसका प्रिपरेशन किया था और इसमें सिलेक्शन होने के बाद मैं इस पोस्ट में आया। सर, आपके प्रिय विषय क्या थे 7 पेपर में? सर, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र अगर देखेंगे तो भारतीय दर्शन की परिभाषा और पाश्चात्य दर्शन की परिभाषा अलग अलग है। आपको ज़्यादा कौन सा अट्रैक्ट करता है और क्यों? सर, भारतीय दर्शन ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो सत्य की खोज के लिए और समाज में जो विचारधारा फैली है उस पर खोज करती है, विद्या अनुराग की प्राप्ति, मोक्ष इत्यादि सभी रीजन उसके पीछे। ये गांधी जी के एकादश व्रत क्या है? एकादश व्रत सर, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह इत्यादि। सर, एकादश व्रत पूछा है, टोटल 11 व्रत कौन कौन से? 11 बोझ। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सर नहीं आ रहा है। ये तो 4 5 हुए। ठीक है। आपका जो रुचि है, मतलब आपका जो हॉबी है, वो आपने लिखा क्रिकेट खेलना व देखना दोनों। आप बोल सकते हैं क्रिकेट में कितने तरीके से आउट किया जा सकता है, मतलब आउट घोषित किया जा सकता है? 10 तरीके से। 10 बता पाएंगे? सर, बोल्ड होना, कैच होना, एलबीडब्ल्यू होना, रनआउट होना, कॉट इन बोल्ड होना, हिट विकेट होना, इंटरप्ट के हिसाब से होना, इंटरप्ट के तौर पे होना, मांकड़िंग से इत्यादि से। ये चाइना मैन क्या होता है? सर, चाइना मैन एक मुख्यतः लेग स्पिनर को बोला जाता है सर, जो बॉल को छुपा के मुख्यतः लेफ्ट हैंड बॉलर जो होगा और टर्न लेफ्ट साइड करता है, लेकिन चाइना में जो है गुगली भी डाल के दूसरे दिशा में भी गेंद को घुमा सकता है सर, इसलिए उसको चाइना मैन कहते हैं सर। 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नाम बताइए। सर, WHO, WTO, WMO, UAE, IMF, है ना? इस कोरोना काल में WHO की प्रासंगिकता कितनी रही, उसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। मतलब आपके हिसाब से क्या लगा, क्या WHO ने ठीक ठाक काम किया है इस कोरोना काल में? सर, महामारी जिस हिसाब से पूरे विश्व में फैली है उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा WHO की भूमिका पे थोड़ा सा संदेह है, थोड़ा सा, लेकिन जिस हिसाब से 2 सालों में इस पर नियंत्रण पा लिया गया, उससे माना जा सकता है कि WHO ने काफ़ी हद तक प्रसार किया है, देशों तक इसको बताया है कि WHO कोरोना जो है पूरे विश्व में ना फैले ऐसा। तो आप अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, है ना? अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जो पहली समिति बनी थी इसकी अन्य पिछड़ा वर्ग जांच के लिए कि कौन इसको लाभ होना, किसको मिलना चाहिए वगैरह, ठीक है? तो पहला आयोग कौन सा था, आयोग या समिति कौन सी थी? सर, काका कालेलकर समिति। कब बनी बेटा ये, कब बनाई है? सर, 1953 से। 1953। क्या इसकी सिफारिश को पूरा स्वीकार कर लिया गया था? इसके बाद कुछ और बना? मंडल आयोग से। क्या था मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थी? सर, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया मुख्य रूप से। 27, और ये वर्तमान में है? सेंट्रल में है सर। छत्तीसगढ़ की कुछ प्रमुख जो अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित हैं उस जाति के नाम बताइए। अन्य पिछड़ा वर्ग में जाते हैं साहू, कुर्मी, जायसवाल, पटेल, यादव इत्यादि।
सर। ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत अभी जो विशेष कुछ अभी संविधान में संशोधन किया गया है, ठीक है, क्या था वो? 102 संविधान संशोधन 2018 102 सर। हाँ जी सर, 2018 में किया गया और इसके तहत ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और संविधान में 338A 338B आर्टिकल को शामिल किया गया। ए और बी? हाँ जी सर। ए पहले नहीं था? 338 ए पहले नहीं था? मैं और हाल ही में 105वां संविधान संशोधन क्या है? सर 105वां संविधान संशोधन सर ST/SC को 10 वर्ष के लिए उनके आरक्षण को बढ़ाया गया सर। वो 104वां है। सर ठीक है। जैसा कि आपने बताया कि आपका प्रिय विषय दर्शन शास्त्र है और आपने अपना ग्रेजुएशन इतिहास, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में किया है, तो इतिहास के किसी ऐसे राजनीतिज्ञ का नाम बताइए जो समाज को बेहतर के लिए अपना दर्शन दिया था। सर विवेकानंद जी, महात्मा गांधी, रामकृष्ण परमहंस। ये राजनीतिज्ञ थे। मैंने कहा था कि इतिहास के किसी ऐसे राजनीतिज्ञ का नाम बताइए जिन्होंने समाजशास्त्र को, समाज को बेहतर करने के लिए अपना दर्शन दिया था। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, आपने चाणक्य का नाम तो सुना है? हाँ जी। और क्या कहते थे उनको? विष्णुगुप्त, कौटिल्य। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत? सर सप्तांग सिद्धांत है राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। जनपद के से क्या अर्थ था? किस अंग से वो जनपद को तुलना करते थे? सर जनपद की तुलना जंगल से की जाती है सर। श्योर है? कंफ्यूज। चलिए कोई बात नहीं। समाजशास्त्री का नाम बताइए। सर कार्ल मार्क्स, माइकल पेज, अगस्त कांट, इमानुएल दुर्खिम, मैक्स वेबर। दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत सुना है आपने? हाँ जी सर। क्या कहता है? सर आत्महत्या के सिद्धांत के तहत दुर्खिम ने बताया था कि समाज ही उसके लिए मुख्य रूप से उन्होंने दोषी माना था कि समाज में वैचारिक मतभेद और ऐसे स्थितियां बन जाती हैं जिनसे व्यक्ति जो है सांस्कृतिक लक्ष्यों को सांस्कृतिक साधनों से प्राप्त न कर। तो कोविड के दौर में जैसा कि आपने देखा होगा कि काफ़ी आत्महत्या या सुसाइड के केस सामने आए थे, हाँ जी सर। क्या कारण मानते हैं? क्या समाज उसका दोषी है? सर समाज दोषी नहीं है, मैं ये मानता हूँ कि इसके पीछे गरीबी और बेरोजगारी है जिससे काफ़ी एलाइट वर्ग के लोग भी सुसाइड कर रहे हैं। क्या गरीबी और बेरोजगारी एक समस्या हो सकती है जिसकी वजह से लोग सुसाइड करें? साथ ही साथ सर डिप्रेशन भी कहीं ना कहीं इसका पीछे कारण है। क्या लगता है आपको, डिप्रेशन आना व्यक्ति का खुद का एक कमजोरी है या फिर समाज के द्वारा, समाज की देन है? जो डिप्रेशन में आता है व्यक्ति, ये उसकी खुद की कमजोरी है या समाज की देन है? सर ये दो तरीके देखा जा सकते हैं इसमें। खुद की कमजोरी भी रहती है और समाज द्वारा भी, जैसे व्यक्ति कोई अचीवमेंट नहीं कर पाता, उसकी तैयारियों में कमी रही होगी, लेकिन तैयारी कमी है, नहीं हुआ है तो समाज द्वारा भी उसको दोष दिया जाता है कि नहीं हुआ है। तो दुर्खिम का जो आत्महत्या का सिद्धांत था आज के दिनांक में प्रासंगिक है? सर प्रासंगिक भी है, नहीं भी है। आपकी नज़रों में कैसे नहीं है? मैं समाज को ही दोषी मानता हूँ, व्यक्ति के भी उसमें कहीं ना कहीं। चलिए एक आखिरी सवाल। आप सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर पदस्थ हैं, तो शिक्षक हैं आप, और मेरे को कबीर के कोई ऐसे दोहा बता दीजिए जो शिक्षा से रिलेटेड है या गुरु से रिलेटेड है। गुरु गोविंद धूल खड़े काके लागो, सॉरी सर मैं। अच्छा, ये कविता, ये दोहा आपको याद नहीं है? सर गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। याद है सर, बताइए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो क्या कहता है ये, इसका अर्थ क्या है? गुरु और गोविंद दोनों सामने हैं, लेकिन गुरु गोविंद के पास जाने का मार्ग जो है गुरु बताता है, तो गुरु को उन्होंने महत्व दी है सर। तो आपको लगता है कि गुरु का महत्व गोविंद से यानी भगवान से ऊपर? सर यदि समाज में रहते हुए यदि व्यक्तित्व विकास में बहुमूल्य योगदान यदि शिक्षक दे रहे हैं और वहाँ तक पहुँचने में यदि व्यक्तिगत जीवन जीने में यदि गुरु अच्छा योगदान कर रहा है, तो मैं गोविंद से ज़्यादा मानता हूँ। चलिए राहुल।
और जैसे अभी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूछा था सर ने, आपने WMO एक संस्था बताई, WMO क्या है? वर्ल्ड मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन। क्या करता है ये? अब सर मौसम विज्ञान के मौसम की जानकारी आती है सर। वैश्विक परिदृश्य में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका कारण आप किसको मानते हैं? सर इसके पीछे अम्ल वर्षा है और तापमान में जो वृद्धि हो रही है वो उनको मैं ज़्यादा मानता हूँ सर। तापमान वृद्धि का प्राकृतिक कारण क्या है? प्राकृतिक कारण सर आपकी हॉबी है क्रिकेट देखना और खेलना। जी सर। गोल्डन डक क्या है? सर 0 पे आउट नंबर श्योर? 0 पे आउट कैसे होना? वो तो डक हुआ। पहली बॉल। ठीक है। DRS क्या है? सर डिसीजन रिव्यू सिस्टम सर। एक T20 मैच में एक टीम को कितने DRS दिए जाते हैं? सर 2 चलिए, अगर एक T20 मैच में एक DRS गलत हो जाता है एक टीम का, उसके बाद भी दूसरा जो DRS है वो अवेलेबल रहता है क्या? एक गलत देने पे दूसरा अवेलेबल रहता है। है सर। डकवर्थ लुईस क्या है? डकवर्थ लुईस जो है मैथमेटिक कैलकुलेशन है जो क्रिकेट में लागू किया जाता है। ये एक टीम क्रिकेट खेलने के पश्चात दूसरी टीम यदि 20 ओवर खेल ले तब ये लागू होता है सर, वैसे ये लागू नहीं होता है। फॉलो ऑन क्या है? फॉलो ऑन जब ये टेस्ट क्रिकेट में होता है सर, एक टीम खेलने के पश्चात दूसरा टीम उसको उसके रन को आधे से कम जो तय रहता है उससे ना बना पाए तो अगला टीम जो दिया रहता है रन वो फॉलो ऑन खिला सकता है। अच्छा। समाज क्या है? समाज व्यक्तियों के मत सामाजिक संबंधों का जाल है सर। अच्छा, ये मूर्त है कि अमूर्त? अमूर्त है सर। आप मुझे बताइए जो नई शिक्षा नीति है, ठीक है, ये पुरानी शिक्षा नीति से किस रूप में बेहतर है या किस रूप में खराब है ये? सर पहली नीति की कुछ कमियां थी, उसे दूर करने के लिए ये नीति लाई गई है। नई शिक्षा नीति में क्या उल्लेख है, मुख्य प्रावधान क्या है इसका? मुख्य प्रावधान सर इसमें बजट में 6% करने का प्रावधान किया है शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने का। साथ ही इसमें 5+3+3+4 का नियम लागू किया गया है। शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा के लिए संख्यात्मक ज्ञान और बाल्यकाल व्यवस्था के लिए जो है प्रावधान किया गया है। और उच्च शिक्षा के लिए सर उच्च शिक्षा के लिए जो है परख नामक एक आकलन सेंटर का भी गठन का इसमें प्रावधान है सर। गुरु और शिक्षक में क्या अंतर है? गुरु शिक्षा देता है सर, जबकि शिक्षा गुरु और शिक्षक में क्या अंतर है? गुरु और शिक्षा आपका एक विषय इतिहास भी रहा है ना? तो 1857 की क्रांति, इसको मैं 3 भागों में बांट रहा हूँ। अगर पश्चिमी इतिहासकार हैं वो इसको किस रूप में देखते हैं, जो वामपंथी इतिहासकार हैं वो इसको किस रूप में देखते हैं, और जो राष्ट्रवादी इतिहासकार है वो इसको किस रूप में देखते हैं? पश्चिमी इतिहास का इसको राष्ट्रीय विद्रोह नहीं मानते सर, वो इसको एक सैनिक विद्रोह या इस रूप में देखते हैं, जबकि राष्ट्रवादी इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखते हैं। और वामपंथी इतिहासकार जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस हैं? ठीक है, ओके।